Hello, friends. Once again, I welcome you all on my YouTube channel. Friends, this is the third video of Part B, Unit 2 of the Pracharya syllabus. This video is dedicated to the educationists or to those thinkers who contributed a lot in the field of education in India. But before starting this video, I would like to remind you that in the last video we concluded with the new education policy. Certain points by mistake could not be presented there. So before starting this video, it would be appropriate if we devote some time to the new education policy. मित्रों, एक बार फिर आपसे निवेदन है कि यदि आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर लें, इसका बेल आइकन अवश्य दबा दें सो दैट यू कुड रिसीव द ऑल नोटिफिकेशंस ऑन टाइम. एक बार फिर आपसे ये कहना चाहूँगा कि चूँकि PDF का लिंक तो कमेंट सेक्शन में है, लेकिन PDF बहुत स्पष्ट नहीं है, इसलिए प्लीज़ ऑडियो को ध्यान से अवश्य सुनें और PDF को इमरजेंसी रेडियो देखने के रूप में ही इस्तेमाल करें. मित्रों, नई शिक्षा नीति 2019 को हमने विस्तार से पढ़ा था. उसकी कुछ बातें छूट गई थीं, जैसे यह सभी प्रकार की शिक्षा को सम्मिलित करती है. यह सुझाव दिया गया कि स्कूल शिक्षा को नियमित करने के लिए नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी की नियुक्ति की जाए. शिक्षक और विद्यार्थी का अनुपात 30:1 का निर्धारित किया गया. रेमेडियल क्लासेस की व्यवस्था कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए की जाए, जिसकी अवधि 80 मिनट हो. प्रथम एवं द्वितीय कक्षा में भाषा और गणित का पर अधिक बल दिया जाए. चौथी और पाँचवीं कक्षा में लेखन कुशलता पर विशेष ध्यान दिया जाए. यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि बैग का बोझ कम किया जाए. गणित तथा भाषा के विकास के लिए गणित एवं भाषा वीक तथा मेले का आयोजन करने का प्रावधान किया गया. और साथ में कोई भी अपनी भाषा का चुनाव कर सकता है. कक्षा 7 और 8 में छात्र अपनी पसंद की भाषा चुन सकता है. मित्रों, यह तो रही बात पुराने वीडियो की जो छूट गई थी. अब हम लोग इस वीडियो में प्रमुख शिक्षा शास्त्रियों के प्रमुख योगदानों के बारे में पढ़ेंगे और जिसकी शुरुआत हम बाल गंगाधर तिलक जी से करते हैं. बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म 23 जुलाई 1856 को तथा आपकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई. मित्रों, प्रत्येक शिक्षा शास्त्रियों के बारे में केवल उन्हीं मुख्य तथ्यों को ही सम्मिलित किया गया है जिन पर परीक्षा में प्रश्न बनते हैं. बाकी तो एक एक शिक्षा शास्त्री पूरा रिसर्च का विषय है. आप महीनों पढ़ते रहिए तब भी उनके बारे में शायद बहुत कम जान पाएँ. उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व, उनकी महानता, उनके योगदान, उनके समर्पण, उनके त्याग, उनकी निष्ठा, इन सबको जितना भी हम प्रणाम करें, जितना याद करें, जितना आदर करें, सब कम है. इसलिए मित्रों, हम यहाँ सिर्फ उनसे संबंधित प्रश्न पढ़ रहे हैं. हम उनके बारे में या उनकी विचारधारा के बारे में या उनके विषय में कोई भी चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं. इसलिए कृपया इसे किसी भी दृष्टिकोण से व्यक्तिगत लेने का प्रयास न किया जाए.
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। यह तिलक जी का प्रमुख नारा था। गांधी के पहले के सबसे बड़े नेता तिलक माने जाते हैं। गांधी जी ने इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता, लाला लाजपत राय ने भारत में दहाड़ने वाला शेर तथा पंडित नेहरू ने भारतीय क्रांति का जनक कहा। स्वदेशी, स्वराज तथा शिक्षा में सुधार इनके मुख्य मुद्दे थे जो गांधी से मेल खाते हैं। जाति और छुआछूत के विरोधी थे। उन्होंने कहा कि यदि भगवान छुआछूत को मानता है तो मैं उसे भगवान नहीं कहूँगा। 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में गंगाधर रामचंद्र तिलक के घर जन्म हुआ। 16 वर्ष की आयु में माँ बाप की मृत्यु हो गई। 18 वर्ष की आयु में तपीबाई से शादी हो गई, जिनका नाम बाद में सत्यभामा हो गया। गणित से बीए किया, एमए छोड़कर लॉ किया। कुछ दिनों तक प्राइवेट विद्यालय में गणित का अध्यापन किया। बाद में पत्रकारिता करने लगे। 2 अखबारों, मराठी में केसरी तथा हिंदी में मराठा का संपादन किया। अक्सर परीक्षा में आता है तिलक जी ने किन 2 महत्वपूर्ण पत्रों का संपादन किया। अंग्रेजी शिक्षा राष्ट्र के हित में नहीं है, यह सोचकर उन्होंने दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की। इसका लक्ष्य शिक्षा के साथ राष्ट्रवाद को भी बढ़ावा देना था। 1890 में कांग्रेस में शामिल हुए। यह मानते थे कि आज़ादी लड़कर ही प्राप्त की जा सकती है। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस गरम दल तथा नरम दल गोखले में बंट गई। केसरी अखबार में स्वराज की मांग के कारण 6 वर्ष की जेल हो गई। इसी दौरान उन्होंने गीता रहस्य लिखी। 1916 में होम रूल की स्थापना की। भीड़ को एकत्र करने के उद्देश्य से शिवाजी और गणेश उत्सव का प्रारंभ किया तथा शराब और बाल विवाह का विरोध किया। ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि शिवाजी और गणेश उत्सव को किसने प्रारंभ किया। महान उपलब्धियां कभी आसानी से नहीं मिल सकती हैं और आसानी से मिली हुई उपलब्धियां कभी महान नहीं हो सकती हैं। यह उनका स्पष्ट मत था। 1903 में द आर्कटिक होम इन द वेदाज लिखी, द ओरियंस लिखी और गीता रहस्य, ये पुस्तकें तिलक जी ने लिखी हुई हैं। दूसरे प्रमुख शिक्षा शास्त्री हैं पंडित मदन मोहन मालवीय, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1861 में और मृत्यु 12 नवंबर 1946 को हुई। पंडित जी का जन्म इलाहाबाद में हुआ। वो एक राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद और कुशल प्रशासक थे। उन्होंने मुंडक उपनिषद के सत्यमेव जयते को प्रचारित किया। प्राथमिक अध्ययन धर्म ज्ञानोपदेश पाठशाला तथा मैट्रिकुलेशन म्योर सेंट्रल कॉलेज, जो वर्तमान में इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, से 1879 में किया। प्रतापगढ़ के रामपाल सिंह द्वारा स्थापित हिंदुस्तान वीकली का 2.5 वर्ष तक संपादन किया। इसके अलावा उन्होंने इंडियन ओपिनियन तथा लीडर का भी संपादन किया। उनके पूर्वजों के मालवा मध्य प्रदेश से होने के कारण उन्हें चतुर्वेदी के स्थान पर मालवीय कहा जाने लगा। 1911 में उन्होंने वकालत छोड़कर संन्यास ले लिया, परंतु 1924 में 177 क्रांतिकारियों की जान बचाने के लिए पुनः वकालत की। 156 लोगों की जान बचाने में सफल रहे। 1898 में एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। काशी नरेश ने 1350 एकड़ 5 वर्ग किलोमीटर भूमि दान में दी। मालवीय जी ने 1939 तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे। 1931 में गांधी जी के साथ गांधी गोलमेज सम्मेलन 2 में गांधी जी ने भाग लिया था। 1932 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। मालवीय और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट आरक्षण को लेकर समझौता हुआ। 1933 में कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना की। एकात्म मानववाद के दर्शन को प्रचारित प्रसारित किया। स्वामी विवेकानंद, बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था।
27 सितंबर 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें वेदांत, अध्यात्म तथा भारतीय संस्कृति पर भाषण दिया। 1897 में बेंगलुरु में रामकृष्ण मिशन की बेल्लूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उनके ऊपर सर्वाधिक प्रभाव वेदांत दर्शन का पड़ा। वे सर्वमुक्ति के विचार के आम प्रवर्तक और हजरत वेदांती थे। वेदांत के विचार का प्रस्तुत किया उन्होंने। व्यवहारिक वेदांत के विचार को उन्होंने प्रस्तुत किया। सार्वभौमिक धर्म के सिद्धांत के पक्षधर थे। धर्म ऐसा होना चाहिए कि वह सबका हो और सब उसके हों। 1902 में उनकी मृत्यु हो गई। रविन्द्रनाथ टैगोर 7 मई 1861 को जन्म हुआ और 7 अगस्त 1941 को इनकी मृत्यु हुई। गुरुदेव टैगोर का जन्म और मृत्यु दोनों कलकत्ता में हुआ। 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति हुई। पुरस्कार की राशि 8,000 पाउंड 1901 में धौलपुर में स्थापित शांति निकेतन पर व्यय की गई। 1921 में यह विश्वविद्यालय बन गया। यहाँ भारतीय संस्कृति और सभ्यता के साथ साथ विदेशी सभ्यताओं का भी अध्ययन किया जाता है। उनका मानना था कि हमें उस सत्य के लिए जीना चाहिए जो हमें सांसारिक माया से बचाकर प्रेम भावना से पूरित करता है। शिक्षा दर्शन शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण विकास, बच्चों को स्वतंत्रता सर्वोपरि है। बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार सीखने दें। कलात्मक शक्तियों में चित्रकला पर जोर दिया। एजुकेशन इज हाईएस्ट which not only imparts information and knowledge to us but also promotes love and fellow feeling between us and the living being of the world। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा मानव मात्र के लिए होनी चाहिए। शिक्षा में छात्रों के लिए दंड का प्रावधान नहीं होना चाहिए। पाठ्यक्रम समाज, धर्म, राजनीति के अलावा चित्रकला, भ्रमण, हस्तकला, बागवानी आदि। अध्यापक को सदैव सीखते रहना चाहिए क्योंकि जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को जला सकता है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के द्वारा ही सर्वांगीण विकास संभव है। पर्यावरण और प्रकृति के बीच समन्वय होना चाहिए। लोग सब कुछ नहीं सीख सकते परंतु सब कुछ का आनंद ले सकते हैं। औपचारिक शिक्षा का विरोध किया और प्रकृति को ही सच्ची शिक्षिका माना। व्याकरण पढ़ने के चक्कर में भाषा समाप्त होती जा रही। शांति निकेतन की भांति महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए श्री निकेतन की स्थापना की। राष्ट्रगान, जन गण मन की रचना की। एक ही प्रार्थना करते थे कि देश ऐसी जगह पहुंच जाए जहां कोई भय किसी को भी ना हो। मशीनों के पीछे भागकर हमने प्राकृतिक सौंदर्य खो दिया। आजकल सभी विचार पुस्तकों से आते हैं जो रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। बुनियादी रूप से मनुष्य प्यार चाहता है, शांति चाहता है, परंतु बाहरी लड़ाई झगड़े के कारण उसी के प्रभाव में आ जाता है। प्रकृति की ओर लौटना केवल शिक्षा के द्वारा ही संभव है। मजदूर इस संसार का साथी बनने आया है, न कि दास। मजदूर मजदूरी की सत्ता ही ईश्वर को प्राप्त करा सकती है। मोहनदास करमचंद गांधी 20 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ और 30 जनवरी 1948 में इनकी मृत्यु हुई। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने बापू तथा टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। ये प्रश्न आता है कि इन्हें बापू किसने कहा और इन्हें महात्मा किसने कहा। सत्य गांधी के 4 विचार। सत्य विचार, भाषण तथा कर्म में सत्य होना चाहिए। अहिंसा अपने क्रियाशील रूप में सबके प्रति अच्छी भावना रखना। निर्भयता समस्त भयों से मुक्ति। सत्याग्रह विरोधी को नहीं अपने को कष्ट देकर सत्य मार्ग पर चलना। शिक्षा दर्शन गांधी एक महान राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवक, चिंतक तथा उच्च कोटि के शिक्षा शास्त्री थे। उनका मानना था कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे समाज उन्नति कर सकता है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शारीरिक, मानसिक तथा आत्मा के भीतर विद्यमान गुणों का सब प्रकार से विकास करना है। शिक्षा दर्शन में बुनियादी शिक्षा की बात कही, जिसका अभिप्राय बुनियादी ज़रूरतों से जुड़ी शिक्षा है। गांधी जी का सर्वोदय अर्थात सबका हर प्रयास से विकास हो, यह चाहते थे।
श्रम के प्रति उचित नज़रिया पैदा करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा समाज की ज़रूरतों के अनुरूप होनी चाहिए। नई तालीम नामक शिक्षा को प्रस्तावित किया जो स्वावलंबन के लिए आवश्यक थी। 3H हेड, हैंड एंड हार्ट का समन्वय ही शिक्षा का उद्देश्य है। नई तालीम, स्कूल का समय 5.5 घंटा, जिसमें शारीरिक शिक्षा है तो 20 मिनट, मातृभाषा है 40 मिनट, सामाजिक विषय है तो 40 मिनट, गणित है तो 20 मिनट तथा हस्तकला है तो 1 से 1.5 घंटा। शिक्षा का स्तर 2 स्तर, प्राथमिक तथा उच्च स्तर, 5 वर्ष तथा 3 वर्ष। 8 वर्ष की अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। मातृभाषा में शिक्षा, पाठ्यपुस्तक के स्थान पर व्यवहारिक ज्ञान, खेल तथा मनोरंजन। शिक्षण विधि, शिल्प द्वारा शिक्षण, क्रिया विधि द्वारा शिक्षण, अनुभव द्वारा शिक्षण, चिंतन मनन, लिखने से पहले पढ़ना, विभिन्न विषयों में संबंध स्थापित करना। रचनाएं, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सच्ची शिक्षा, शिक्षा की समस्या, हिंद स्वराज, दिल्ली डायरी, आश्रमवासियों से गांधी के शैक्षिक विचार, NCTE द्वारा प्रकाशित। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 5 सितंबर 1808 को आपका जन्म हुआ और 17 अप्रैल 1975 को आपकी मृत्यु हुई। एक अच्छा शिक्षक वह है जो जीवन पर्यंत विद्यार्थी बना रहता है और इस प्रक्रिया में वह केवल किताबों से नहीं बल्कि विद्यार्थियों से भी सीखता रहता है। पुस्तकें वह साधन हैं जिनसे विभिन्न संस्कृतियों के मध्य पुल का निर्माण किया जाता है, पुल का निर्माण किया जा सकता है। 5 सितंबर 1888 को मद्रास में सर्वपल्ली वीरास्वामी पिता सीताम्मा माता के घर इनका जन्म हुआ। सर्वपल्ली पुरखों के गांव का नाम है। 4 मई, 4 भाई 1 बहन थे। 1916 में दर्शन शास्त्र में MA क्रिश्चियन कॉलेज कलकत्ता से, वहीं उन्होंने अध्यापक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। 1947 में संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य बने। 52 से 62 तक उपराष्ट्रपति रहे। नवसृजित पद प्रथम उपराष्ट्रपति रहे। 1962 से 67 तक दूसरे राष्ट्रपति रहे। 31 से 36 तक आंध्रा विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। 1936 से 52 तक ऑक्सफोर्ड में प्राध्यापक रहे। 39 से 48 तक BHU के कुलपति रहे। 1946 में यूनेस्को में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 53 से 62 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। 13 में ब्रिटिश सरकार के सर की उपाधि प्रदान की। 54 में भारत रत्न से सम्मानित प्रथम सम्मान है। 75 में अमेरिका में टेम्पल्टन पुरस्कार प्रथम गैर ईसाई को प्राप्त हुआ। 31 से 37 के बीच में 5 बार साहित्य में नोबेल के लिए नामांकित हुए। पब्लिकेशन है द फिलॉसफी ऑफ आर्यन टैगोर 1918 में, इंडियन फिलॉसफी 1923 में, द हिंदू व्यूज़ ऑफ लाइफ, द आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ 1929 में, ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट 1939 में, रिलीजन एंड सोसाइटी 1947 में, द धम्मपद 1950 में, द प्रिंसिपल उपनिषद 1953 में, रिकवरी ऑफ फेथ्स 1956 में, ए सोर्स बुक इन इंडियन फिलॉसफी 1957 में, रिलीजन, साइंस एंड कल्चर 1968 में। द अल्टीमेट सेल्फ इज़ फ्री फ्रॉम सिन, free from old age, free from death and griefs, free from hunger and thirst, which desires nothing and imagines nothing. ज्ञान हमें शक्ति देता है, प्रेम पूर्णता देता है। 1952 में लोकसभा की सदस्यता प्रारंभ। लोकसभा अध्यक्ष GP मावलंकर। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। कलिंग पुरस्कार की शुरुआत। भू राजस्व व्यवस्था। ये सामान्य बातें आपकी जानकारी के लिए हैं जिनका इससे कोई सीधा संबंध नहीं है। आप पढ़ करके इसको अपनी जानकारी के लिए याद रख सकते हैं। APJ अब्दुल कलाम। वाजपेयी और कलाम के बारे में कहा जाता है कि दोनों किसी के नहीं हैं बल्कि सभी के हैं। APJ अब्दुल कलाम का जन्म 1931 में और मृत्यु 2015 में हुई। फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी इफ़ माई डेफिनीशन टू सक्सीड
इज स्ट्रांग एनफ। कलाम। इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। सपने पूरे हों इसके लिए पहले उन्हें देखना जरूरी होता है। 15 अक्टूबर 1931 में मद्रास प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया वर्तमान रामनाथपुरम पहले रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ। मृत्यु 27 जुलाई 2015 को शिलांग मेघालय में IIM में व्याख्यान देते समय बेधानी अस्पताल में। ये प्रश्न अक्सर आता है कि कलाम साहब की मृत्यु कहाँ हुई। तो IIM में लेक्चर दे रहे थे और बेधानी अस्पताल में भर्ती हुए, वहाँ उनकी मृत्यु हुई। ऊपर आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे साथ है। सपने देखने वालों और मेहनत करने वालों के सपने पूरे करने में समस्त ब्रह्मांड उनकी मदद करता है। दल का नेता सफलता का श्रेय दल को देता है और असफलता का श्रेय अपने आप को। 1980 से SLV 3 से रोहिणी उपग्रह का सफल परीक्षण, पृथ्वी, अग्नि, पोखरण 2 में उनका सक्रिय योगदान, 40 से अधिक विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट की उपाधि, पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा भारत रत्न, 2002 से 7 तक राष्ट्रपति, विजन 2020 एंड विंग्स ऑफ फायर के अलावा अनेक पुस्तकों के रचयिता। अरुण तिवारी अनेक पुस्तकों में सहलेखक रहे। मित्रों, यह है कोर्स में प्रेस्क्राइब्ड जितने शिक्षा शास्त्री हैं उनके बारे में मुख्य बातें हैं।